सुनहरा हिरन की कहानी रामायण के अरण्यकांड से जुड़ी है। यह उस समय की है जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण अपने वनवास के दौरान दंडकारण्य के जंगलों में निवास कर रहे थे। सुनहरा हिरन की उत्पत्ति। लंका के राक्षसराज रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा का बदला लेने और सीता का हरण करने की योजना बनाई। उसने अपने मामा मारीच को ये योजना समझाई। मारीच एक मायावी राक्षस था जो रूप बदलने में निपुण था। रावण ने मारीच से कहा कि वह सुनहरे हिरन का रूप धारण करे ताकि सीता को मोहित कर सके और राम को उसे पकड़ने के लिए जंगल में ले जाए। सुनहरे हिरन का प्रकट होना। मारीच ने अपने मायावी शक्तियों का उपयोग करके एक सुंदर स्वर्णिम हिरन का रूप धारण किया। वह हिरन इतना आकर्षक था कि उसके शरीर से सोने की चमक और रत्नों जैसी रोशनी निकल रही थी। वह राम और सीता के निवास के पास घूमने लगा। सीता का अनुरोध। सीता ने जैसे ही उस सुनहरे हिरन को देखा, वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गईं। उन्होंने राम से कहा, ये हिरन बहुत सुंदर है, मुझे इसे पकड़ कर ले आइए। मैं इसके साथ खेलूंगी और यह हमारी कुटिया को सजाने में मदद करेगा। राम को सीता की यह बात माननी पड़ी, लेकिन वह जानते थे कि यह कोई साधारण हिरन नहीं हो सकता। उन्होंने लक्ष्मण को सीता की सुरक्षा का ध्यान रखने का आदेश दिया और खुद हिरन को पकड़ने के लिए गए। हिरन का पीछा। हिरन ने राम को जंगल के भीतर बहुत दूर तक दौड़ाया। जब राम ने उसे पकड़ने के लिए अपने धनुष से एक बाण चलाया तो हिरन मारीच के वास्तविक रूप में बदल गया। मरते हुए मारीच ने चिल्लाकर राम की आवाज में पुकारा, हे लक्ष्मण, हे सीता। लक्ष्मण रेखा। मारीच की चिल्लाहट सुनकर सीता ने लक्ष्मण से तुरंत राम की सहायता के लिए जाने को कहा। लक्ष्मण ने सीता को समझाने की कोशिश की कि यह एक छल हो सकता है, लेकिन सीता ने जिद की। लक्ष्मण ने कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा रेखा खींची, जिसे लक्ष्मण रेखा कहा जाता है, और कहा कि इस रेखा को पार न करें। रावण का हरण। लक्ष्मण के जाने के बाद रावण एक साधु के वेश में आया और भिक्षा मांगने लगा। जैसे ही सीता ने लक्ष्मण रेखा पार की, रावण ने अपना असली रूप धारण कर लिया और सीता का हरण करके उन्हें अपने पुष्पक विमान से लंका ले गया। कहानी का महत्व। सुनहरा हिरन का प्रकरण हमें ये सिखाता है कि बाहरी सुंदरता या मोहक